समाज की मूल कर्तव्य है और आज तीनों धाराओं को संचालित करने वाले हमारे दिव्य शक्तियों का कार्य शक्ति स्वरूपा गुरु बहन पूजा ज्योति संध्या देवी जी और साथ में तीनों भैया के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माँ भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की। आज हम सभी माँ भक्तों का बड़ा ही यह सौभाग्य का क्षण जो पुनः एक बार हम सभी माँ भक्तों के जीवन में और प्राप्त हुए और हम सभी माँ भक्तों को एक ऐसे दिव्य स्थान जहाँ पर हमारे इष्ट यानी हमारी आत्मा की जननी, इस सृष्टि की जननी माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ और सतगुरुदेव जी भगवान के उपस्थिति में, सूक्ष्म उपस्थिति में, जहाँ पर माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की उपस्थिति होती है, वहाँ पर जहाँ गुरुवर की उपस्थिति होती है वहाँ पर समस्त शक्तियाँ एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। और जब हम माँ और गुरुवर की आराधना करते हैं, जब हम माँ की आराधना करते हैं तो समस्त शक्तियों की एक साथ आराधना होती है। जब हम गुरुवर की आराधना करते हैं तो समस्त शक्तियों की एक साथ आराधना होती है और समस्त दिव्य शक्तियों के हमें और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मेरे माँ के भक्तों 15/4/1997 से पंचज्योति सत्य तीर्थ सिद्धाश्रम पावन धाम के धर्म धुरी पर मानव की रक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा हेतु क्या मानव समाज की मूल 3 कर्तव्य है और आज 3 ही कर्तव्यों का आज ज्ञान प्रदान करते हुए सम सच्चिदानंद ऋषि के अवतार शक्ति पुत्र जी महाराज ने हमें यहाँ 3 धारा प्रदान की। वह दिव्य स्थान जो एक समय अंधेरी कहलाता था आज वह उजियारी में बदल चुका है और वहाँ का एक एक कण कण को मेरे गुरुवर के द्वारा चैतन्य किया गया है। जब साधारण आम माँ के भक्त जब वहाँ जाते हैं तो उन माँ के भक्तों को वह जो दिव्य स्थान है वह पत्थर और कंकड़ नजर आते हैं। जब मेरे गुरुवर के शिष्य और माँ के भक्त जब जाते हैं तो उसे माँ की गोदी नजर आता है और मेरे गुरुवर के चरण कमल नजर आते हैं। जिस दिव्य स्थान पर जो चैतन्यता के साथ जो चेतना वहाँ उपस्थित है उसी प्रकार से जहाँ पर मेरे गुरुवर और माँ उपस्थिति होती है वह स्थान भी उसी तरह से कुछ पल के लिए जब तक माँ की छवि यहाँ पर विराजमान है, जब तक कलश रखा हुआ है, दीप प्रज्वलित हो रही है, तब तक वही चेतना यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है। जब गुरुवर सामान्य नहीं है, माँ सामान्य नहीं है, या यात्रा सामान्य नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो भी मेरे माँ के भक्त उपस्थित हैं वह भी सामान्य नहीं है। आप लोग कोई सामान्य मानव नहीं हो, आप लोग कोई साधारण मानव नहीं हो, आप लोग भी एक ऐसे दिव्य शक्ति के अवतार हो। आप लोग के अंदर में भी वही चेतना स्थापित है, जो चेतना मेरे गुरुवर के हृदय में है वही चेतना मेरे हृदय में है, वही चेतना आपके हृदय में है। आवश्यकता तो सिर्फ इतना है मेरे माँ के भक्तों, हमें अपने अंदर में छुपी हुई वह आत्म तत्व के अंदर में जो अज्ञानता रूपी आवरण पड़ी हुई है उस आवरण को हटाने की आवश्यकता है। इसीलिए गुरुवर ने अपने हर शिविर में मैं पर ही चिंतन दिया है कि मैं कौन हूँ और मेरे मैं का मैं कौन हूँ। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, जब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक किसी और को पहचान पाना मुश्किल है। और हमें पहचान के लिए ही छोटे छोटे जो हमें क्रम दिया गया है, अभी जो हम लोगों ने आरती किए 5 घंटे के 40 किए, 24 घंटे के 40 करते हैं। महाआरती के माध्यम से गुरुवर के द्वारा शिविर लगाया जाता है। हमारे गुरु भाइयों को कुछ ड्रेस दी गई है, हमारे गुरु बहनों को कुछ ड्रेस दी गई है। इस प्रकार से मेरे गले में रक्षा कवच है, मेरे जो बहने हैं वो रक्षा रुमाल रखे हुए हैं, मेरे गुरु भाई मेरे गुरु बहन कुमकुम का तिलक लगाए हुए हैं। यहाँ पर दंड ध्वज रखा हुआ है, आप और हमारे घर में माँ का ध्वज रखा हुआ है। और सबसे बड़ा अस्त्र है हमारी जो सात्विक जीवन, जो हम नशे और मांस से मुक्त चरित्रवान जो हम जीवन जीते हैं। या जो धर्म युद्ध होगा हर काल में युद्ध हुआ है, लेकिन कलयुग के इस भयभीत वातावरण को समाप्त करके सतयुग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस सत्य धर्म की यात्रा में आप और हमें आगे बढ़ाने के लिए किसी अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ अपने अंदर में छुपी हुई उस चेतना शक्ति को जगाने की। और इसीलिए ही छोटे छोटे क्रम गुरुवर के द्वारा प्रदान की गई है। गुरुवर के चिंतन यूट्यूब चैनल के माध्यम से
प्रसारण की जाती है। गुरुवर की चिंतन पत्रिका के माध्यम से आप और हमारे घर तक पहुंचते हैं। आज आप और हम बड़े ही सौभाग्यशाली रहे कि आज 2023 के शुभारंभ पर हमारे भाई सुखचंद यादव के निवासी स्थान पर हम सभी माँ भक्तों को 5 घंटे का खंड दुर्गा चालीसा पाठ करने का एक सौभाग्य मिला। कल भी हम और आप सौभाग्यशाली रहे थे, क्योंकि जो 2022 की हमने विदाई दी, हम भाई कुंवर सिंह देवांगन के निज निवासी स्थान पर हमें माँ और गुरुवर की कृपा से 1 घंटे का जो दिव्य आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज तो आप और हम बड़े सौभाग्यशाली रहे, या जनमानस बड़े ही सौभाग्यशाली रहे, क्योंकि गुरुवर के द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से 10 बजे हमें उनकी चिंतन प्राप्त हुई, लेकिन हम व्यवस्था के कारण गुरुवर के चिंतन को हम प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन YouTube चैनल में उसका वीडियो डला चुका है, आप चाहे तो गुरुवर के उस चिंतन को आप सुन सकते हैं। गुरुवर ने हम सभी माँ भक्तों को यही आशीर्वाद दिया। माँ के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की कि हे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ, मेरे सभी शिष्यों को भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति प्रदान करना। मेरे उन शिष्यों को माँ भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति प्रदान करना, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करना। जिस प्रकार से आज मैं आपके चरणों की प्राप्ति करके मैं जिस आनंद से जिस सागर में आज गोता लगा रहा हूँ, वही सागर में भी मेरे माँ के भक्त गोता लगाएं। और आप सभी से मेरे गुरुवर का एक निवेदन रहा कि आप धर्म धैर्य और पुरुषार्थ को धारण करते हो। अनीति अन्याय के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते हुए, क्योंकि आज अनीति अन्याय अन्यायी अधर्मी अत्याचारी आज संगठित हो रहे हैं, और आज हम सत्य के पथ पर चलने वाले एक साथ संगठित नहीं हो पा रहे हैं। हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। अनीति अन्याय के खिलाफ तभी हम आवाज उठा पाएंगे। आप और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि 18 और 19 तारीख को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारी तीसरी धारा है, जो मानव समाज की मूल कर्तव्य है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था। पेंड्री में 24 घंटे का अखंड जो दुर्गा चालीसा पाठ था, उसमें दीदी ने आए थे, तो उन्होंने हमें और आपके लिए एक सौगात लेकर गए हैं। जिस प्रकार से आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 2 ही एक ऐसे राष्ट्रीय पार्टी है, या तो कांग्रेस है या तो फिर बीजेपी है। आज तीसरे विकल्प के रूप में आज हमारे पास कोई और व्यवस्था नहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कहें या स्थायी व्यवस्था कहें, आने वाले समय में तीसरी पार्टी के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हिंदुस्तान में पर मेरे गुरु भाई और मेरे गुरु बहन झंडा फहराएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली है जो हमारे देश की राजधानी है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी मेरे देश के प्रदेश है, और मेरे देश के राजधानी रायपुर में भी मेरे गुरु भाई और मेरे गुरु बहन 15 अगस्त या 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे। क्योंकि ध्वजारोहण प्रधानमंत्री भी करते हैं, राष्ट्रपति भी करते हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री भी करते हैं। मेरे माँ के भक्तों, आपको अपनी चेतना को जगाना है और उसी क्षेत्र में आप और हमें आगे बढ़ जाना है। खास करके मेरे बहनों से आह्वान किए हैं, क्योंकि मातृ शक्ति है, और मातृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, इस संगठन के अलावा 11 चेतनाएं और हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। उसमें से एक चेतना है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी माता जी का कुछ समय पहले स्वर्गवास हुआ है, और उनके बारे में गुरुवर ने अपने चिंतन में बताए कि वह एक ऐसे दिव्य चेतना थी, और ऐसे माताओं की जरूरत है, और वही चेतनाओं की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में मोदी जैसे कई चेतनाएं यहाँ पर पैदा हो, तब आप जैसे माँ जब और आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम उसका सामना कर पाएंगे। समय अभाव होता है। आज जिस भाव को लेकर मेरे भाई सुखचंद यादव के द्वारा जो 5 घंटे का खंड दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है,
मैं माँ गुरुवर के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ, ये माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ इस परिवार को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करना। साथ ही यहाँ पर जो भी माँ के भक्त उपस्थित हैं सभी माँ भक्तों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करना। किसी कारण आज मेरे गुरु भाई या मेरे गुरु बहन इस दिव्य स्थान पर नहीं आ पाए हैं, हे माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ उन पर भी कृपा बनाए रखना, उन्हें भी भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करना। आज बालोद जिला के मेरे गुरु भाई और मेरे गुरु बहन बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज मेरे गुरु भाई सुखचंद यादव के यहाँ ही 5 घंटे का चालीसा नहीं बल्कि बालोद जिला के अन्य 3 क्षेत्रों में और 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ है। आज मैं इन्हीं भाव के साथ पुनः माँ गुरुवर के श्री चरणों में आप सभी जनमानस की ओर से मैं कोटि बारंबार नमन वंदन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। जय माता की जय गुरुवर।